साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों आज हम अगला प्रैक्टिस सेट जो कला टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ वानी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है लेके उपस्थित हुए हैं। तो चलिए जिसका पहला प्रश्न ठीक आपके सामने दिया गया है। चलिए हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, गोथिक कला में विकास हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी गोथिक कला में विकास किसका हुआ था? रंगीन कांच की खिड़कियों का। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टेन्ड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी गोथिक युग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टीसेरेई क्या है? टीसेरेई से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, छोटे रंगीन घन, यानी टीसेरेई का तात्पर्य छोटे रंगीन घनों से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इटली के गोथिक कला के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी जियोत्तो। जियोत्तो जो थे, इन्हें कहीं कहीं जियोतो लिखा मिलता है, कहीं कहीं जियोत्तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पाल जो वंश के चित्रकार थे, या जो पाल शैली के चित्रकार थे, उसमें लघु चित्रों की शुरुआत देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी लघु चित्रकला जो है भारत के पूर्वी हिस्से में देखने को मिलती है, या इसका विकास पूर्वी हिस्से में हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बुद्ध का जीवन चरित्र। पाल पोथी चित्रों का विषय बुद्ध का जीवन चरित्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पाल शैली। पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पूर्व मध्यकाल प्राकृत या प्राकृत से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पाल शैली के चित्र होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल ए वाला बिल्कुल राइट है, यानी पोथियों में। पाल शैली के चित्र पोथियों में होते हैं। चलिए अगला देखें। अगला प्रश्न दिया गया है, सितनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सितनवासल गुफा जो है वह जैन धर्म से संबंधित है और वहाँ पर जैन मंदिर हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, सितनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी सितनवासल जो है गुफा वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, महावीर 24वें तीर्थंकर जो थे का जन्म चित्रित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इनका जो जन्म चित्रित किया गया वह कल्पसूत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी जैन शैली में। जो जैन शैली है उसी में कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जैन शैली में हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी साहबदीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पश्चिम।
जैन चित्रकला भारत के पश्चिम क्षेत्र की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अपभ्रंश शैली। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी परली आंख का दिखाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी स्थिर और जकड़े रूप में अंग प्रत्यंग बने हैं। तो साथियों, आज का हमारा यही प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त हुआ। तो अगर अगला प्रैक्टिस सेट या कला से संबंधित नोट्स पाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को पूरा देखना और लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।